नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार में जो है अभी 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टी जो है लगातार दावे कर रही है कि चारों सीटों पर जो हमारी दावेदारी होगी, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से जो है उम्मीदवार घोषित कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जो एनडीए के जो प्रत्याशी होना है वहां से अभी तक उन नामों का जो है क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सुनील पांडे जो कि बाहुबली नेता माने जाते हैं उस तरारी विधानसभा क्षेत्र से, और आपको बताते चले जिस तरीके से तरारी विधानसभा सीट को लेकर हॉट सीट माना जा रहा है, ऐसे में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक रंजन है जो कि पूर्व में मंत्री हैं, वर्तमान समय में भाजपा के विधायक हैं। सीधी बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा जो उपचुनाव होना है उन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, विधानसभा जो उपचुनाव होना है बिहार में 4 सीटों पर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इस बार जो उपचुनाव होगा वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और चारों उपचुनाव में बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए अभी तक नाम जो है संशय में रखा है। क्या कुछ मतभेद चल रहा है क्या तरारी विधानसभा सीट को लेके? नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि 4-5 दिन के अंदर हम लोग कर देंगे, सब चीज़ तय हो गया है और सभी को चुनाव, निर्दलीय को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो प्रशांत किशोर जी तो अभी वैसे तैयार हैं सब जगह चुनाव लड़ने के लिए, तो अपना किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाला चुनाव जो होगा वो बीजेपी और एनडीए इस बार चारों उपचुनाव में चुनाव जीतेगी। सर, तरारी विधानसभा सीट से जो है जदयू भी दावा कर रही है। संजय शर्मा वहाँ से जदयू के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ जो तरारी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे हैं सुनील पांडे जो कि बाहुबली नेता भी माने जाते हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों में सिर्फ फुटबॉल होगा या सिर्फ सुनील पांडे का वहाँ से वर्चस्व फिर से जमेगा? कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं होगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है। आने वाला समय 2-4 दिन में आप देख लीजिएगा, आराम से एनडीए के प्रत्याशी घोषित होंगे और जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे सभी एनडीए के साथी मिल करके उस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम इस बार के। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सर जो भी सीट हम लोगों ने लड़ने का हम लोग जो लड़ने का काम करेंगे वो सीट पर जो है जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने का काम किया और जो लोग आते हैं चुनावी दौर में आते हैं ठग करके चले जाते हैं, लेकिन अब जनता नहीं ठगेगी। देखिए, चुनाव में लड़ने का सबको अधिकार है, हमने आपको कहा है, और जो चुनाव लड़ते हैं जब तक प्रत्याशी हारता नहीं है तब तक चुनाव जीत रहा होता है। इसीलिए ये सब दावे तो चुनाव से पहले का दावा है। सब लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन बिहार में एनडीए चुनाव जीतेगी ये निश्चित है। इस बार के उपचुनाव का परिणाम आप लोग देखेंगे, पूरे चारों उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। सर, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। बिहार में शराबबंदी आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, लेकिन आए दिन जो है जहरीली शराब पीने से जो है कई लोगों की मौतें हो जाती है। हाल के ही दिनों में 2 दिन पहले की घटना है, 35 लोगों की मौतें हुई है, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। उन चीज़ों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए। प्रशांत किशोर तो पहले ही अलाउ कर दिया है कि जो है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब चालू कर देंगे। देखिए, जो भी घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। निश्चित रूप से हमको लगता है कि सरकार को जहां से भी कमियां हुई हैं उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि जो भी प्रशासनिक कमियां जहां भी हुआ होगा, हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी उसकी समीक्षा करके उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की घटना नहीं घटे, इसमें हमारे गरीब परिवार के लोग फंस जाते हैं। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि शराब बहुत ख़राब चीज़ है, बड़ा बुरा लत है इसका, इससे हमको बचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि इसको खोल देना चाहिए, विपक्ष के लोग कहते हैं कि इसको बेच करके हम पैसा कमा करके बिहार का विकास करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है, अन्याय है। इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए।
शराब बहुत खराब चीज़ है मनुष्य के जीवन के लिए। शराब बंदी होने से बिहार में ठीक है कुछ घटनाएं घटती है, लेकिन बिहार में बहुत तरह के चीज़ जो इसका साइड इफ़ेक्ट था वो रुका है। महिलाएं हिंसा रुक गया, बहुत तरह का क्राइम रुक गया, बहुत तरह की बात। सड़क दुर्घटना में मैं समझता हूँ सड़क दुर्घटना में बहुत कमी आई है। तो हम समझते हैं कि शराबबंदी से कुछ जो उसके कारण जो कुछ घटनाएं घट रही है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये सही है, इसको रोकना चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर के इसको रोकने की आवश्यकता है। लेकिन इसके चलते शराब को हम खोल करके ये बता रहा है कि ये लोग शराब माफिया तंत्र से मिले हुए लोग हैं। ये लोग चाहते हैं बिहार में इसी प्रकार शराब माफिया का राज आ जाएगा तो इससे इनको लाभ मिलेगा। इसलिए इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। बिहार का विकास कभी भी शराब से नहीं हो सकता है कि शराब बेच करके और उससे पैसा कमा करके विकास नहीं हो सकता। और हम नहीं समझते हैं कि बिहार के विकास में कहीं भी पैसे की कोई कमी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए इस प्रकार का बयानबाजी लोगों को नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर है कि घटनाएं घटी है, नहीं घटनी चाहिए, दुखद है और इसके लिए सरकार ज़रूर इस पर और मुस्तैद होगी कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कभी भी शराबबंदी के जो विरोध में जो लोग बयान देते हैं, ये उनका मंशा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब बिके, इसीलिए इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी पैसे की कोई कमी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए इस प्रकार का बयानबाजी लोगों को नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर है कि घटनाएं घटी है, नहीं घटनी चाहिए, दुखद है और इसके लिए सरकार ज़रूर इस पर और मुस्तैद होगी कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कभी भी शराबबंदी के जो विरोध में जो लोग बयान देते हैं, ये उनका मंशा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब बिके, इसीलिए इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। शराबबंदी को कभी कोई सही नहीं कह सकता, शराब को बिक्री को सही नहीं कहा जा सकता है। ये थे हमारे साथ आलोक रंजन, जिनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होना है, उन 4 सीटों पर जो है एनडीए जीत हासिल करेगी और कुछ ही दिनों के अंदर जो है हम लोग जो है नामों का घोषणा जो है कर भी देंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आने वाले समय जो है समय में जो है एनडीए की जो मजबूती है वो और देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।